हेलो स्टूडेंट, जय हिंद। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल ज्ञान स्टडीज एकेडमी में। आज का ये क्लास उन सभी विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है जिन्हें 2026 में इंटर का बोर्ड एग्जाम देना है, क्योंकि आज का इस क्लास में क्लास 12th ज्योग्राफी का वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखने वाले हैं, जो चैप्टर 4 से है। जितने भी चैप्टर 4 से ऑब्जेक्टिव वीवीआई प्रश्न हैं, वो सभी प्रश्न को इस क्लास में देखने वाले हैं। तो आपको भी अगर 2026 में इंटर का बोर्ड एग्जाम देना है और आपका भी सब्जेक्ट ज्योग्राफी है, तो आपके लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इसलिए आप सब इस क्लास में पूरी तरीके से बने रहिएगा, क्योंकि सारे के सारे वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं। तो चलिए बिना समय को बर्बाद किए ही शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। मैं बतला दूं कि ये रोजाना जो है क्लास को रोजाना शाम को 7 बजे इस चैनल पे आपको देखने के लिए मिलेंगे, जो सब वीवीआई जो है यानी कि प्रश्न रहेंगे, है ना। तो 2026 के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए चैनल पे अगर नए हैं तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि जब भी क्लास 7 बजे यानी की जाए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और क्लास अगर अच्छा लगेगा तो इसे लाइक जरूर करिएगा। तो चलिए बिना समय को बर्बाद किए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से एस्किमो संबंधित है। 2011 में पूछा गया प्रश्न है। क्या मैक्सिको है, चीन है, ब्राजील है या तो फिर अलास्का है। तो पहला नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा अलास्का। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, केरल में साक्षरता दर कितना प्रतिशत है। 92.4%, 93.91%, 47.53% या 54.16%। तो दूसरा नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। दूसरे नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 93.91%। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित प्रवास धाराओं में प्रमुख है। ग्रामीण से ग्रामीण, ग्रामीण से नगरीय, नगरीय से ग्रामीण या नगरीय से यानी कि नगरीय से या नगरीय से नगरीय। तो ये ग्रामीण से नगरीय। तो तीसरा नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। तीसरा नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रामीण से नगरीय। मतलब ये कि लोग जो है ना गांव से वो नगर की ओर जाते हैं अपने आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए। लोग काम की तलाश में ग्राम से नगर की ओर जाते हैं, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, 2001 में स्त्री साक्षरता दर कितनी थी। 2001 में स्त्री साक्षरता दर कितनी थी। 54.16%, 54.00%, 50.16% या 56.00%। तो चौथा नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। तो चौथा नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 54.16%, है ना। 54.16% ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा देश उच्च मानव विकास वाला नहीं है। नॉर्वे, अर्जेंटाइन या तो फिर अर्जेंटीना या जापान या तो फिर मिस्र। तो पांचवा नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, मिस्र करेक्ट आंसर हो जाएंगे दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, केरल का मानव सूचकांक कितना है। 0.532% या तो फिर 0.533%, 0.638%, 0.523%। तो छठा नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 0.638%, है ना। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न है, प्राथमिक विद्यालय स्तर की आयु सीमा क्या है। 7 से 10 वर्ष, 6 से 11 वर्ष, 5 से 10 वर्ष या 5 से 11 वर्ष। तो 7वां नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 से 11 वर्ष। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्या। अगला प्रश्न है, 1999 से 2000 में कितने लोग गरीबी रेखा से नीचे थे। 26%, 36%, 16% या 46%। मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न है दोस्तों। तो 8वां नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। 8वां नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 26%। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। याद कर लीजिएगा, है ना, सबको याद कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। डॉक्टर महबूब उल हक निवासी थे। मतलब कि डॉक्टर महबूब उल हक कहाँ के रहने वाले थे, है ना। तो बतलाएंगे, देखेंगे। ऑप्शन ए है भारत के, पाकिस्तान के, भारत के थे
या पाकिस्तान के थे, या अफगानिस्तान के थे, या इराक के थे? तो डॉक्टर महबूबुल हक निवासी जो थे वो पाकिस्तान के थे। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे दोस्तों, है ना, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्लास अच्छा लग रहा तो इसे लाइक कर दीजिए जल्दी से आप लोग। चैनल पे अगर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, है ना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश का मानव विकास सूचकांक भारत से उच्च नहीं है? श्रीलंका, या तो फिर ट्रिनिडाड, है ना, श्रीलंका हो जाएगा, या तो फिर ट्रिनिडाड होगा, या तो फिर टोबैगो होगा, या तो फिर म्यांमार होगा। तो 10वां नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 10वां नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा म्यांमार। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश मानव यानी कि कौन सा देश उच्च मानव विकास स्तर में सम्मिलित नहीं है? नॉर्वे, भारत, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा। मैं बतला दूं कि बहुत सारे बच्चे जो है इसमें गलती कर देते हैं कि प्रश्न को पढ़ेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा देश उच्च यानी कि मानव विकास स्तर वाला सम्मिलित नहीं है। तो बच्चे जो है ना वो नहीं को जो है ना यानी कि ध्यान नहीं देते हैं, और जिसकी वजह से जो है ना वो बच्चे के द्वारा जो है गलत जो है यानी कि आंसर लग जाता है। तो नहीं है जो लिखा हुआ है, इस बात को जो है ना ध्यान जरूर से जरूर देना होगा। प्रश्न को पढ़ते हुए हड़बड़ में नहीं पढ़ना है, एग्जाम में प्रश्न को आराम से ही पढ़ना है। तो 11 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 11 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत। ऑप्शन बी भारत करेक्ट आंसर हो जाएंगे। बाकी जो है अगर पूछा जाए कि किस देश का उच्चतम मानव विकास स्तर सम्मिलित है, तो नॉर्वे का हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया का और कनाडा का हो जाएगा अगर है तो, और नहीं है बोला जाए तो भारत का नहीं है, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश उच्च मानव विकास वाला है? दक्षिणी अफ्रीका, भारत, नॉर्वे, या तो फिर चीन। तो 12 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो 12 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी नॉर्वे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन यानी कि निम्नलिखित में से कौन विकास का सर्वोत्तम संकेत है? आकार में वृद्धि, गुण यानी कि गुण में साधारण परिवर्तन, आकार में स्थिरता, या गुण में धनात्मक परिवर्तन। तो 13 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों गुण में धनात्मक परिवर्तन, यानी कि ऑप्शन डी। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। याद कर लीजिएगा, सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है 2026 के एग्जाम के लिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, और मैं बतला दूं आप लोगों को दोस्तों कि सबको जो है ना आप लोग नोट डाउन करते हुए जरूर से जरूर करें, नोट करते हुए जरूर चलें, ताकि जो है ना यानी कि आप लोग इसे याद कर सके। और इसे जो है क्लास को अगर देख लिए तो फिर से इस क्लास को दोबारा देखिए और इसे नोट कर लीजिए और याद कर लीजिएगा, ताकि 2026 के एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब प्रश्न है। ठीक है, बढ़ते हैं प्रश्न में। देखते हैं प्रश्न क्या, मानव विकास सूचकांक में विश्व के निम्नलिखित देशों में से किसकी कोटि उच्चतम है? मतलब किसकी कोटि उच्च है? क्या नॉर्वे का, या तो फिर ऑस्ट्रेलिया का, नीदरलैंड का, या स्विट्जरलैंड का? तो 14 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, 14 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों नॉर्वे, है ना। 14 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नॉर्वे। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएंगे नॉर्वे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, इसे याद कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न, डॉक्टर महबूबुल हक मूल निवासी थे। ये प्रश्न दोबारा दो जगह पे आ गया है, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इराक। तो आपको पता ही है कि ये जो है यानी कि पाकिस्तान के थे। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, है ना, डॉक्टर महबूबुल हक। आपको जो है कमेंट बॉक्स में ये लिखना है कि सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता था, है ना, सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता था, आपको कमेंट बॉक्स में ये छापना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, निम्नलिखित विद्वानों में किसने मानव विकास सूचकांक का निर्धारण किया? रेड जेल, डॉक्टर महबूबुल हक, या तो फिर इसी सैंपल, या तो फिर प्रोफेसर अमर्त्य सेन, है ना, या प्रोफेसर अमर्त्य सेन। तो याद रखेंगे दोस्तों, ये 16 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 16 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी डॉक्टर महबूबुल हक। डॉक्टर महबूबुल हक करेक्ट आंसर हो जाएंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, इसे याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित निम्नलिखित में से कौन विकास का सर्वोत्तम संकेतक है? आकार में वृद्धि, गुण में साधारण परिवर्तन, आकार में स्थिरता, या गुण में धनात्मक परिवर्तन। तो 17 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, गुण में धनात्मक परिवर्तन। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, इसे याद कर लीजिएगा। ये प्रश्न जो है 2025 और 2022 में पूछा गया प्रश्न था दोस्तों। 18 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित देशों में किस में प्रसन्नता को प्रगति का माप माना गया है? क्या भूटान को, या भारत को, है ना,
क्या भूटान को माना गया, या भारत को माना गया है, या तो फिर क्यूबा को माना गया, या तो फिर रूस को माना गया। तो 18 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएंगे दोस्तों, है ना। क्या तो ऑप्शन नंबर ए भूटान करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19 और आखिरी प्रश्न है ये 19 है, निम्न में से कौन द्वितीयक क्रियाकलाप नहीं है? तो आखेटक, या तो फिर विनिर्माण, प्रसंस्करण, या कुटीर उद्योग। तो द्वितीयक क्रियाकलाप नहीं है, तो ये द्वितीयक क्रियाकलाप आखेटक नहीं है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। क्योंकि ये आखेटक जो है ना ये प्रथम क्रियाकलाप में आता है दोस्तों, है ना। ये जो है प्रथम क्रियाकलाप में आता है, प्रथम क्रियाकलाप में आता है, ठीक है। इसलिए जो है यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएंगे आखेटक। ये आखेटक द्वितीयक क्रियाकलाप नहीं है क्योंकि आखेटक प्रथम क्रियाकलाप है, ठीक है। बाकी ये विनिर्माण, प्रसंस्करण, कुटीर उद्योग ये सब द्वितीयक क्रियाकलाप है दोस्तों। तो कैसा लगा आप लोगों को आज का ये क्लास? अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दें, और अगर चैनल पे अगर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली क्लास में VBI अगले चैप्टर के ऑब्जेक्टिव के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें। और अगर आपको PDF चाहिए तो आपको ये नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करना है 9934796799। इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करना, आपको PDF सेंड कर दिए जाएंगे, वो भी बिल्कुल मुफ्त में ही आपको दिए जाएंगे, है ना। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।